सामने आ चुका है, दूर तक सुनाई दी है धमाके की आवाज। धमाके के बाद मौके पर अफरा तफरी मची। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। दिल्ली धमाके को लेकर एक नया वीडियो सामने आया है, जहां पहले आप देखिए कि लोग चल रहे थे निश्चिंत होकर, जो अपना काम कर रहे थे, लेकिन उसके बाद से जब तेज धमाका होता है, वीडियो के पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और वीडियो के बाद की तस्वीर दिखा रहे हैं। एक नया वीडियो सामने आया है दिल्ली धमाके को लेकर। तो देखिए, ये तस्वीर आपको दिखा रहा है दिल्ली ब्लास्ट का नया वीडियो ये सामने आया है और इस पूरे मामले की जैसे जैसे जांच की जा रही है, कई बड़े खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं और कई वीडियो भी सामने आ रहा है। फिलहाल ये वीडियो आप देखिए किस तरीके से वहां पर धमाका हुआ, धमाके की आवाज जो है वो दूर तक सुनाई दी और धमाके के बाद ही वहां पर अफरा तफरी का माहौल भी नजर आया। कल भी वीडियो सामने आया था, आज भी वीडियो सामने आ रहा है। तो जिस तरीके से अब नए नए वीडियो सामने आ रहे हैं, कड़ी से कड़ी जोड़ के इस पूरे मामले की अब जांच भी तेज कर दी गई है। कई बड़े खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं, कई गिरफ्तारियां हुई हैं, पूरे मामले में कई लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। और ये वीडियो जो आया है, आप देखिए किस तरीके से वहां पर धमाका हुआ, दूर तक इसकी आवाज सुनाई दी, अफरा तफरी का माहौल। कई सारे आप देख सकते हैं कि आगे ऑटो रिक्शा है, बीच में जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि सफेद कलर की i20 कार थी, तो आगे रिक्शा, बीच में आप देख सकते हैं कि i20 कार है जिसमें जोर का धमाका होता है। ये धमाका इतनी तेज था कि मानो लोगों को, वहां जो लोग मौजूद थे उनको लग रहा था कि धरती फट गई। लगभग 2 किलोमीटर तक इस धमाके की गूंज सुनाई देती और आखिरकार सरकार ने मान लिया है कि ये आतंकी हमला ही था। UAPA के तहत सभी के ऊपर FIR दर्ज कर ली गई है। सभी डॉक्टर्स थे और सभी का स्टेटमेंट भी आया था। शाहीन का स्टेटमेंट भी आया, उसने साफ तौर पर कहा कि वो 2 साल से विस्फोटक जुटा रही थी और आतंकियों के साथ ब्लास्ट करने के लिए 13 लोगों से दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक हर जगह पर अलर्ट है। पुलिस लगातार सर्च अभियान चला रही है, तेजी से मामला आगे बढ़ रहा है। गृह मंत्री अमित शाह लगातार बैठकें कर रहे हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि इसमें 9 लोगों की अब तक मृत्यु हो चुकी है। तो वही दिल्ली धमाके के पीछे आतंकी साजिश की पुष्टि हो गई है। केंद्र सरकार ने दिल्ली ब्लास्ट को आतंकवादी हमला करार दिया है। तो केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में दिल्ली धमाके पर चर्चा हुई है और दिल्ली आतंकी घटना की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया। कैबिनेट बैठक में मंत्रियों ने 2 मिनट का मौन रखा और मृतकों को श्रद्धांजलि दी और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की गई है। सरकार ने साफ कहा है कि आतंक के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर के। देखिए, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गंभीर नजर आ रहे हैं। कल जैसे ही वो भूटान से लौटे तो किस तरीके से अस्पताल पहुंचे, वहां पर उन्होंने जो घायल उनसे मुलाकात भी की और केंद्र सरकार ने दिल्ली ब्लास्ट को आतंकवादी हमला करार दिया है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें दिल्ली धमाके पर चर्चा हुई। दिल्ली आतंकी घटना की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया है। कैबिनेट बैठक में मंत्रियों ने 2 मिनट का मौन भी रखा। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पहली तस्वीर बैठकों की और ये दूसरी तस्वीर ही साथ आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त ये धमाका हुआ था। तो सरकार ने अब दिल्ली में जो ये हमला हुआ उसको आतंकी हमला मान लिया है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में दिल्ली धमाके पर चर्चा हुई है कि आगे किस तरीके से इस पूरे मामले की जांच और आगे बढ़ाई जाए। Country has witnessed a heinous terror incident perpetrated by anti-national forces through a car explosion near the Red Fort on the evening of 10th November 2025. The explosion resulted in multiple fatalities and caused injuries to several others. The Cabinet pays its solemn respects to the victims of this senseless act of violence and conveys its heartfelt condolences to the bereaved families. The Cabinet prays for the speedy recovery of all those injured and appreciates the prompt efforts of the medical personnel and emergency responders who have been providing care and support to the victims. The Cabinet unequivocally condemns this dastardly and cowardly act that has led to the loss of innocent lives. वहीं उदयपुर शहर के प्रताप नगर थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े एक घर में घुसकर 2 नकाबपोश बदमाशों ने महिला पर हमला कर दिया। रीको उदय विहार कॉलोनी स्थित मकान में हुई ये वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसमें आरोपी युवक घर में घुसते हुए दिखाई दे रहे हैं और कुछ ही देर बाद मौके से फरार हो जाते हैं।
जानकारी के मुताबिक दो युवकों ने घर के अंदर घुसकर महिला का गला दबाया। इस दौरान घर में ही काम करने वाली एक अन्य महिला ने जब ये देखकर शोर मचाया तो आरोपी फरार हो गए। आरोपियों ने इस घटना को क्यों अंजाम दिया, फिलहाल इसका खुलासा नहीं हो पाया है। प्राथमिक तौर पर मामला लूट की कोशिश से जुड़ा लग रहा है। पुलिस इसकी जांच कर रही है। राजधानी जयपुर में बुधवार देर शाम टोंक रोड पर सांगनेर पुलिया के पास एक भीषण हादसा हो गया। एक रेस्टोरेंट की छत अचानक भरभरा कर गिर गई, जिसमें 2 लोग दब गए। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया। और यह हादसा हरिशंकर भोजनालय में हुआ है, जिसकी छत पत्थर की पट्टियों से बनी थी, जो कई साल पुरानी होने के चलते भरभरा करके गिर गई हैं। हादसे के बाद सिविल डिफेंस की टीमें नगर निगम के अर्थ मूवर और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची है। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करवाया है। सांगनेर पुलिया के नीचे एक हरिशंकर ढाबा है जो संचालित है यहाँ पे। इसमें करीब 7:15 बजे की आज शाम की घटना है। यहाँ अचानक जो 2 मंजिला पट्टियों की छत थी, वो छत जो है वो कोलैप्स हुई है और उसके नीचे यहाँ पे कुछ शायद भोजन यहाँ पे कुछ लोग कर रहे थे, तो एक को तो रेस्क्यू कर लिया गया हमारे द्वारा। यहाँ जो SDRF की और जो इसकी सिविल डिफेंस की टीम आई हुई है, तो उनके द्वारा एक को तो रेस्क्यू कर लिया गया, उसको SMS यहाँ से रेफ़र कर दिया गया है। और दूसरे की भी संभवतः आशंका और है कि एक आध और हो सकता है इसके अंदर। इस वजह से हम बड़ी सावधानीपूर्वक इस तरह रेस्क्यू कर रहे हैं कि अगर कोई है तो वो बिल्कुल सुरक्षित निकले, उस तरह से हमारा प्रयास जारी है। जयपुर के सांगानेर फ्लाईओवर के बगल में एक हरिशंकर नाम के ढाबे पर जो रेस्टोरेंट बताया जा रहा है, जो ढाबा बताया जा रहा है, उसकी छत गिर गई और उसमें जो है एक व्यक्ति के जो है मौत की खबर है और एक व्यक्ति जो है इसमें घायल हो गया और इसके बाद जो है घायल व्यक्ति को जो है SMS हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। फिलहाल जो है रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग पूरा कर लिया गया है और इसके बाद जो है जो JCB मशीनें हैं उनसे जो है सारा मलबा हटाकर देखा गया कि कोई और व्यक्ति तो इसमें फंसा नहीं है। तो फिलहाल पुलिस का कहना है कि अभी कोई और व्यक्ति जो है इसमें फंसा हुआ नहीं है और जो है रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग पूरा कर लिया गया है। और फिलहाल जो फाइनल जानकारी जो है वो ये है कि एक व्यक्ति की जो है इसमें मौत हो गई और एक व्यक्ति घायल हो गया, जिसको SMS हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। कैमरामैन दिलीप चेची के साथ हितेंद्र। दौरे पर CM भजनलाल रहेंगे। सुबह 10 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। मेट्रो, शहरी विकास, ऊर्जा मामलों पर बैठक संभव बताई जा रही है। तो केंद्रीय मंत्री CR पाटिल से भी मुलाकात होगी। शाम 5 बजे जयपुर लौटने का भी कार्यक्रम बताया जा रहा है। बड़ी खबर जयपुर से, आज दिल्ली दौरे पर CM भजनलाल रहने वाले हैं। सुबह 10 बजे का वक्त होगा जब दिल्ली के लिए रवाना होंगे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात का भी कार्यक्रम बताया जा रहा है। और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। मेट्रो, शहरी विकास और ऊर्जा मामलों पर यह चर्चा संभव बताई जा रही है। दोपहर 2 बजे मुख्यमंत्री केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल से भी मुलाकात करेंगे और शाम 5 बजे जयपुर लौटने का कार्यक्रम भी है। यानी कि जयपुर से आज दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और दिल्ली में 2 केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे, मनोहर लाल खट्टर और CR पाटिल से। दोनों के साथ बैठक करने के बाद मेट्रो, शहरी विकास और ऊर्जा मामलों पर चर्चा करने के बाद शाम 5 बजे के बाद ये फिर से दिल्ली से जयपुर के लिए रवानगी रहेगी।